हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में लिमिट के पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दे रखे थे, उसका कितने आंसर आए कितने नहीं आए उसका डिस्कशन सबसे पहले मैं आपको करना चाह रहा हूं। उसके बाद फिर से मैं इसके न्यू टॉपिक पे आऊंगा। तो पहले अपन होमवर्क जो दिए हैं उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मतलब एक गिवन कंटेंट है आपका, इसके लिए एक फंक्शन गिवन है जैसा कि मैंने कल होमवर्क दिया था आखिरी में। इसमें से निकालना है आपको, जो मैं आपको लिख रहा हूं लिमिट -1 प्लस के लिए निकालना। तो -1 प्लस के लिए फंक्शन कहां पे है वो आप देखिए। -1 से बड़ा फंक्शन आपको इस इंटरवल में लाई करना है, यानी इसके लिए आंसर कितना अपना 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। सिंपल। बस आपको इस सारे फंक्शन में ढूंढ के इसको आंसर लिख देना है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ओरली की तरह आप कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल ओरल में आपको आंसर दे देना है। सेकेंड थिंग -1 माइनस के लिए, तो सबसे पहले इसे -1 ढूंढिए। कहां पे -1 तो है यहाँ पे भी, लेकिन -1 से छोटा के लिए कौन सा लाई करेगा इंटरवल, ऊपर वाला लाई करेगा, क्योंकि लेस देन -1 बोला है यहाँ पे। तो -1 से छोटा के लिए ऊपर का इंटरवल लाई करेगा, यानी इसके लिए फंक्शन कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1, ऊपर में माइनस दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, उसके लिए फंक्शन कितना 1 अपॉन x स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब कि x के जगह पे तो आपको -1 ही रखने हैं। आपको मैंने कल ही बताया था, हाथी और चींटी का एक बेसिक सा उदाहरण मैंने आपको दिया था। कभी भी हाथी पे से यदि चींटी को माइनस कर रहा हूं देन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हाथी के वेट ही आपको कंसीडर करने हैं। तो सिमिलर तरीके से यदि -1 और माइनस है यहाँ पे, तो यदि -1 आप रखते हो तो -1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, यानी आंसर दैट बिकम्स कितना 1 अपॉन 1, यानी 1 हो जाएगा। अब मैं थर्ड नंबर की बात कर रहा हूं। थर्ड नंबर पे -1 के लिए चेक करना आपको। -1 पे थोड़ा सा आप देखिए, -1 कहां पे होल्ड कर रहा है, -1 पे इसके रिजल्ट कितना आ रहे हैं 2 आ रहा है। एक बात आपको समझना है, -1 के लिए यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले वंस अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि -1 पे आपको -1 पे LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। यदि दोनों का वैल्यू सेम आया तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यदि नहीं आया सेम तो इट डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाएगा। अब चलो ठीक है, देखते हैं, लेट अस सी। -1 प्लस पे इसके रिजल्ट 2 आए और -1 माइनस पे, यानी कहने का मतलब कि मैं लिख रहा हूं इसका RHL का मतलब क्या होगा प्लस वाला। RHL कितना आ रहा है 2 और LHL कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि यहां से हमें सीधा पता लग जाएगा डू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर नहीं होगा, नहीं निकल पाएगा। अब देखते हैं कि 1 प्लस की बात कर रहा हूं मैं। 1 प्लस पे 1 पे फंक्शन देखिए कहां पे 1 कहां पे फंक्शन चेक करिए आप इसमें, और 1 प्लस को ढूंढना है आपको, देखना है अब यहाँ पे 1 किधर है। हाँ 1 तो यहीं तक 1 पे आ रहा है, 1 इक्वल टू 1 के लिए भी इतना है। 1 प्लस के लिए हमें फंक्शन नीचे वाला लेना होगा, क्योंकि x का इंटरवल 1 से 2 के बीच में, यानी 1 प्लस इसमें लाई करेगा। तो इसके लिए फंक्शन कितना होगा x प्लस 1 लाई करेगा। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस एज इट इज फंक्शन में x प्लस 1 हो जाएगा, यानी x के जगह 1 रख रहा हूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रिजल्ट इसके 2, आंसर इज 2। ये जितने आंसर आ रहे हैं जिसको मैं टिक आउट करते जा रहा हूं, इसका आंसर है डू नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे कि मैंने 4 बना दिए, अब बाकी पे आ रहा हूं नंबर 5 पे आ रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 5 नंबर पे 1 माइनस, अब 1 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा लाई करेगा, देखिए ना मैं सारे मार्क पहले हटा देता हूं। 1 से छोटा के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, तो 1 में हार्डली 1 तक पहुंच रहा है, तो नो डाउट कि 1 से छोटा के लिए फंक्शन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 से छोटा की जब बात किया जा रहा है तो 1 से छोटा के लिए कौन सा लाई करेगा, ए इंटरवल लाई करेगा। और जब ए इंटरवल लाई करेगा तो इसका क्या है फंक्शन में 2 है, तो 2 के 2 बन जाएंगे इसका आंसर सीधा सीधा। अब 1 की बात किया जा रहा है, अब 1 पे देखिए कितना आ रहा है, 1 कहां पे अपना। तो 1 के लिए आपको इसमें एक बात समझना है, 1 पे यदि आपको निकालना है तो वंस अगेन आपको RHL और LHL दोनों निकालना होगा, LHL और RHL दोनों निकालना होगा। LHL नो डाउट कि 1 माइनस के लिए कितना आया 2 आया। अब 1 प्लस के लिए ढूंढ रहे हैं इसमें, 1 प्लस के लिए मैंने इसमें रख दिया, तो 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा लाई करेगा आप मुझे बताइए। 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन किधर लाई करना है, यानी कहने का मतलब यदि 1 इसमें भी रख दिया हूं तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 रहेगा फंक्शन, तो कितना आ जाएगा 1 यदि पुट किया तो भी रिजल्ट 2 आ रहा है, यानी कि नो डाउट जब LHL RHL सेम है तो इसके भी वैल्यू सेम होंगे, यानी रिजल्ट इसके कितना हो जाएगा आंसर इज 2।
क्योंकि आपको यदि 1 निकालना है तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसके लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चेक करने के लिए आपको LHL और RHL दोनों निकालना होगा, और दोनों का वैल्यू यदि सेम आता हो तो इस लिमिट के वैल्यू के रिजल्ट के बराबर हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं 2 पे बात कर रहा हूं। अब देखिए 2 पे 2 प्लस की बात किया गया है यहाँ पे 2 प्लस फंक्शन देखिए 2 कहां पे 2 आखिरी यहां तक जा रहा है, 2 प्लस के लिए फंक्शन नीचे वाला यहां एग्जिस्ट करेगा। तो अभी आप मुझे बताइए यदि मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे तो क्या होगा। 2 प्लस के लिए फंक्शन यदि आप चेक कर रहे हैं कितने नंबर है, जी नंबर में, जी नंबर में कितना आ जाएगा 2 प्लस के लिए यहाँ पे ए फंक्शन लाई करेगा तो नीचे के टर्म 0 बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि नॉट डिफाइन होने वाला है। तो भी अपन चेक कर लेते हैं, लेटेस्ट चेक। अब जैसे 2 प्लस पे फंक्शन जैसा कि नीचे वाला ही था तो यही फंक्शन है, चेक कर लिया तो -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर बनने वाला है फंक्शन। इसके लिए 2 यदि मैं रख भी रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए आप, क्योंकि डिफाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि 1/0 बन जा रहा है, -1/0 बन जा रहा है। अब नेक्स्ट कर रहा हूं मूव, एज की तरफ मूव कर रहा हूं। 2 माइनस के लिए चेक करना है आपको। 2 माइनस के लिए थोड़ा सा देखिए, 2 माइनस के लिए फंक्शन ए लाई कर जाएगा, क्योंकि यहां पे नो डाउट कि 2 तक है हार्डली, तो 2 से माइनस छोटा सा उससे हल्का कम, यानी कहने का मतलब कि यही फंक्शन यहां लाई करेगा। तो 2 माइनस के लिए फंक्शन x+1 होगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x+1 फंक्शन होने वाला है। आज x+1 होगा तो 2 यदि आप रखोगे तो इसका रिजल्ट कितना 3 बन जाएगा। अब 2 के लिए आपको निकालना है तो दोनों आप निकालिए, LHL और RHL दोनों लिखिए। LHL कितना आ रहा है, LHL एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देखिए यहाँ पे LHL के वैल्यू 3 आया और RHL के वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आया, तो यानी ओवरऑल इसके रिजल्ट जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा इसके रिजल्ट। बहुत बेसिक सा चीज। अब जैसे कि -3 पे बात कर रहा हूं, -3 कहीं है क्या फंक्शन, पहले वो चेक कर लेना। -3 कहीं कोई फंक्शन नहीं है, तो भी मैं चेक कर रहा हूं कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा की बात जब कर रहा हूं मैं, तो -3 से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा वो चेक करना है सबसे पहले इन सारे में से। अब -3 से बड़ा और -3 से हल्का से छोटा, स्लाइटली छोटा, बिल्कुल नॉमिनल बड़ा और नॉमिनल छोटा, इस तरह के फंक्शन आपको ढूंढना है। इतना सारे गिवन है उसमें से। तो -3 यानी x इज लेस देन -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इंटरवल में शायद से -3 लाइक कर जाएगा, बिल्कुल भी करेगा, क्योंकि लेस देन -1 का मतलब क्या, -1 से छोटा तो -3 है ही ना। चाहे प्लस के लिए भी बात करूं या माइनस के लिए भी बात करूं, उस किसका प्लस और माइनस, -3 पे हल्का सा प्लस भी आ जाए या -3 पे हल्का माइनस भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कहने का मतलब कि इंटरवल तो यही लाई करेगा उसके लिए, और जब इंटरवल यही लाई करेगा चाहे LHL हो RHL हो तो फंक्शन 1/x² ही होने वाला है। और जब फंक्शन 1/x² होने वाला है तो अभी आप मुझे बताइए x का वैल्यू -3 रख लेते हैं उसमें, तो कितना बन जाएगा 1/9 बन जाएगा आंसर सीधा। ये हो गया आपका जे नंबर। अब k की बात कर रहा हूं तो k पे क्या है, इसका वैल्यू 5 है, तो अभी ग्रेटर देन 2 में आ जाएगा 5, क्योंकि आपको 5 के लिए कुछ तो गिवन नहीं है, बट यहीं तक गिवन है, तो ग्रेटर देन 2 में आ जाएगा 5। तो इसको मैं लिए फंक्शन कितना है -1/x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक बात आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 5 प्लस और 5 माइनस के लिए भी हमें निकालना होगा, तो नो डाउट आप निकालिए ना, 5 प्लस और 5 माइनस के लिए निकालिए ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यदि 5 प्लस कर रहे हो, 5 पे एक चीटी डाल दिया और 5 में से एक चीटी को माइनस कर लिया, फर्क नहीं पड़ रहा है, फंक्शन वही होने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है। तो नो डाउट कि फंक्शन जब यही होगा तो x के जगह 5 रख लेता हूं यहाँ पे। यदि मैंने 5 रख भी लिए तो 5 - 2 यानी 3 9, तो -1 अपॉन क्या बनने वाला है 9 बनने वाला है। इसका आंसर -1/9 होगा। अब 1.5 की बात किया जा रहा है, एक्सटेंडिंग टू 1.5। अब 1.5 किस में आएगा वो देखिए आप, 1.5 तो इस सेकेंड लास्ट वाले फंक्शन में 1.5 आ जाएगा, इसके बीच में 1.5 से बड़ा भी इसी में आएगा और 1.5 से छोटा भी इसी में आएगा। तो नो डाउट ना फंक्शन कितना है x+1 ही है, इसके लिए फंक्शन x+1 है, यानी x+1 है तो x के जगह 1.5 रख रहा हूं तो कितना आ जाएगा 2.5, इसके फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी अभी आप मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि कितने, यानी टोटल l तक मैंने लिख रखे हैं इसमें,
तो कितने सही आपके आए आंसर, कितने लोग का कितना मैच किया, एक बार हमें जरूर से जरूर रिप्लाई दीजिएगा। उसके बाद ही आप आगे वीडियो को मतलब चेक करिएगा कि आगे वीडियो में क्या है। तो अभी मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक फिर से लेके आ रहा हूं, चाहे मैं एक एग्जांपल और भी आपको लगे तो दे देता हूं। आप एक बार मुझे निकाल के बताइए, अभी जस्ट बताइए। राइट एन एग्जांपल, राइट एन एग्जांपल। अब जैसा कि आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस और भी दे रहा हूं, टिल नाउ जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उस कंसेप्ट वाइज में कुछ क्वेश्चंस और भी लेकर आया हूं आपके सामने। जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको मैंने दिया हूं एलएचएल और आरएचएल दोनों इवेल्युएट करने के लिए, और पूछा गया फंक्शन के लिए। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फंक्शन के वैल्यू निकालिए, एट द 4 पे इसका वैल्यू निकालिए और एट द 1 पे इसका वैल्यू निकालिए। तो नो डाउट कि आपको एलएचएल और आरएचएल निकालना ही पड़ेगा, बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, देखिएगा पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है कितना, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, बराबर है। दैट इज, इसमें कब ये होगा जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन है, गुड। एंड x का वैल्यू 4 के लिए डिफाइन है और भी इसका वैल्यू कितना 0, आपको चेक करना है 4 पे। तो चलिए मैं पहला मैं कर लेता हूं, चाहे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आप खुद ट्राई करिए, तो फिर मैं और भी आगे आपको समझा दूंगा सवाल। एफ ऑफ एक्स सेकंड सवाल आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स। ऊपर वाले का भी वैल्यू रीजन दिया हुआ है एक्स का वैल्यू किसके बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 को होल्ड किया हुआ है, और इसमें x ग्रेटर देन 1 है, बात सही है। x का वैल्यू 1 पे यहां भी चेक करना है आपको, या एलएचएल आरएचएल दोनों निकालना है, चलिए निकाल लेंगे अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमने अप्लाई के लिए दिया है कंसेप्ट को, एफ ऑफ एक्स cos x और x प्लस k, ठीक है ना। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए, चलिए ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि फंक्शन जो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो k का वैल्यू निकालिए, बहुत सरल सवाल है। तो थोड़ा सा सुनिए आप, देखिए आप लगे तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन लगे तो बाजू में ही बता देता हूं, देखते जाइए। सॉल्यूशन इसके मैं यहां पे कर रहा हूं। जब आप मुझे बताइए कि जब मुझे 4 पे लेना होगा, तो 4 लेना होगा, यानी 4 प्लस 4 माइनस की बात कर रहा हूं, यानी मैंने एलएचएल की बात किया। जब एलएचएल की बात कर रहा हूं तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 माइनस लेना होगा। 4 माइनस पे एक बात मुझे बता दीजिए, इसमें जब 4 माइनस लूंगा, 4 माइनस का मतलब क्या, नियरली इक्वल टू 4 बट नॉट इक्वल टू 4, बराबर है। यानी 3.999 की भी बात करें चलेगा। यदि आप 3.99 को रख के चेक करते हैं कि मॉड दे क्या रहा है रिजल्ट, क्योंकि मॉड से अपने पास 2 रिजल्ट आते हैं, प्लस और एक माइनस, दोनों रिजल्ट आते हैं। हमें जब यहां पे 3.999 समथिंग भी रखा, -4 कर रहा हूं, तो नो डाउट कि फ्रैक्शन में ही बट ये अंदर वाला टर्म आपको निगेटिव दे रहा है, और निगेटिव नंबर के लिए मॉड क्या होगा, हमेशा माइनस रिजल्ट देता, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में रिजल्ट, मॉड x का वैल्यू एक x होगा और दूसरा -x होगा। x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और -x कब होगा, लेस देन 0 पे होगा। तो नो डाउट यदि आप 3.99 की बात जब कर रहे हैं, रख के चेक करने के लिए, ये वैल्यू रखना नहीं, बस हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन के प्रॉपर्टीज उसके रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो मैंने जब यहां पे रख दिया तो क्या रिजल्ट आ रहा है, मॉड क्या देगा, निगेटिव देगा। और जब मॉड यहां से निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर के लिए मॉड के रिजल्ट भी तो निगेटिव है ना, तो जिसके वजह से रिजल्ट इसका कितना आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन नीचे कितना x माइनस 4 तो है ही आपका, ये कैंसिल होगा, रिजल्ट यहां से कितना है -1। एक क्वेश्चन नंबर 1 का एलएचएल मैंने निकाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इसी सवाल का आरएचएल पे मैं बात कर रहा हूं, तो देखिएगा आरएचएल में यानी 4 प्लस के लिए बात कर रहा हूं, x टेंडिंग टू 4 प्लस की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि जब मैंने 4 प्लस यानी 4.0001 भी रख लिया और -4 करता हूं, तो रिजल्ट आपके सामने जो भी फ्रैक्शन में बनेगा बट वो पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मॉड कभी भी पॉजिटिव नंबर के लिए रिजल्ट हमेशा क्या देता है, प्लस में ही देता है। यानी कहने का मतलब इसके लिए रिजल्ट का मॉड क्या आ जाएगा, x माइनस 4 एज इट इज, और नीचे जो भी है x माइनस 4 एज इट इज, रिजल्ट कितना 1। यानी जो हमें निकालना था इवेल्युएट एलएचएल और आरएचएल, जो कि मैंने दोनों आंसर आपको यहां पे हमने निकाल के दे दिए। और यदि थर्ड मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा पूछा जाए कि क्या ये x का वैल्यू 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि 4 प्लस के लिए 4 माइनस के लिए रिजल्ट दोनों का अलग अलग आया हुआ है अपना। तो आप लगे तो इसको बता सकते हैं कि फंक्शन जो भी है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा,
क्योंकि आपसे सवाल है पूछा नहीं है, लेकिन पूछा तो आपको इस तरह के जवाब देने होंगे कि फंक्शन जो भी गिवन है आपका ये 4 पे डज नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर? अब मैं मूव कर रहा हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। थोड़ा सा वंस अगेन यहां भी आपको ही करना है, बट x का वैल्यू 1 पे चेक करना है आपको। नो डाउट मैं यहां पे जगह बना रहा हूं इसको सोल्व करने के लिए, बट यहां पे है आपका एट x का वैल्यू 1 था जो कि मैंने लिख दिया। अब इसकी भी सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूं आपको, बगल में इसके सॉल्यूशन दे रहा हूं। थोड़ा सा केयरफुली आप चेक करिएगा, सॉल्यूशन मैं इसका दे रहा हूं यहां पे। अब एक बात आपको 1 पे चेक करना है, तो मुझे 1 पे जब चेक करना है 1 पे वैल्यू निकालना है, तो नो डाउट कि 1 प्लस और 1 माइनस का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसको लिमिट में यदि मैंने x टेंडिंग टू 1 प्लस की जब बात कर लेता हूं, 1 प्लस का मतलब क्या निकाल रहे हैं अपन? RHL निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं। अब 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा होगा? जस्ट लुक एट द फंक्शन ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन a वाला लाई करेगा उसके लिए, यानी इसके लिए फंक्शन कितना है 2 माइनस एक्स है ना जी, तो मैंने यहां पे लिख दिया फंक्शन कितना 2 माइनस एक्स लिख दिया। अब आप मुझे बताइए ना x का वैल्यू रखेंगे क्या अपन? रखना तो 1 प्लस रहे या 1 माइनस रहे, रखना तो 1 को ही है ना। आखिरी में जब अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हाथी के ही वैल्यू को रखते हैं। हाथी और चींटी का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, कहानी पहले ही कर दिया हूं मैं आपको। 1 यदि मैंने रख लिया बेटा तो आप मुझे बताइए कितना आएगा? तो 2 माइनस 1 दैट बिकम्स कितना 1, एंड इसका RHL कितना आया 1 आया। अब मैं इसी तरह से LHL की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए LHL में क्या होगा? LHL इसका लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस की बात कर रहा हूं, तो अब 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या लाई करेगा? ऊपर के फंक्शन लाई करेगा। अब 1 माइनस के लिए जब फंक्शन ऊपर लाई करेगा यानी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, यानी x के जगह हमें रखना कितना है 1 रखना है। और जब 1 रख लेंगे यहां पे तो 1 और 1 कितना बन जाएगा? इसका रिजल्ट 1 सेकंड 2 बन जाएगा। तो एक का RHL कितना आया 1 और LHL कितना आया 2, यानी नो डाउट कि ये फंक्शन सेकंड नंबर भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसके फाइनली रिजल्ट जो होंगे यदि पूछा कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि x का वैल्यू 1 पे, तो आपका जवाब होना चाहिए डू नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। अब उसी तरह के सवाल नंबर 3 पे मैं आ रहा हूं, तो यहां पे कंडीशन ही गिवन है। क्या है कंडीशन? थोड़ा सा लुकआउट करेंगे इस पे अपन कि 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा बोला है, यानी कहने का मतलब कि जब 0 पे एग्जिस्ट करेगा तो यहां से दो बातें हमें सामने निकल के आएगा कि एक यहां से मैं इसके सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इसके सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखिएगा आपसे पूछ रहा हूं बताइए मुझे कि जब एग्जिस्ट करेगा 0 पे तो x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए जो फंक्शन होगा और x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए जो फंक्शन होगा दोनों क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसा कि मैंने कल ही आपको यार पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में था क्या, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वंस अगेन मैं कोरिलेट कर रहा हूं। उसमें प्लस के लिए यानी कहने का मतलब कि RHL और माइनस बोले तो LHL दोनों पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यदि सेम हुआ तो उसको अपन एग्जिस्टेंस बोलेंगे अपन। अब आप मुझे बताइए 0 प्लस पे हमें चेक करना है, तो आप मुझे बोलिए ना कि 0 प्लस के लिए फंक्शन ऊपर वाला जो गिवन है इसमें से कौन सा लूं? तो मुझे तो लग रहा है कि ये फंक्शन ही लेना होगा। कैसे मुझे पता लगा? 0 प्लस यानी इसके कंडीशन देखना होगा ना x का। यदि मैंने x की कंडीशन देखे यहां पे तो उसके लिए फंक्शन कितना है? cos x है। तो नो डाउट कि 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा आपका? cos x आ जाएगा। अब यहां पे देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस दैट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस भी लिख रहा हूं मैं। तो 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा? 0 से हल्का सा छोटा यानी नीचे वाला फंक्शन होगा कितना? x प्लस के। अब मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू को अप्लाई कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइएगा 0 यदि मैंने अप्लाई कर लिया तो cos 0 कितना होगा? सिंपल ना 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसके वैल्यू LHL वाला वैल्यू इसको 1 लिख दिया दैट इक्वल्स टू यदि 0 मैं रख भी दिया यहां पे तो 0 प्लस k यानी k का वैल्यू 1 निकल जाएगा। हेंस आंसर इज k इज इक्वल्स टू 1। और यही कांस्टेंट आपको निकालना है। वेयर हमें निकालना क्या था? k कांस्टेंट निकालना था। तो k का वैल्यू आपका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कहने का मतलब कि टिल नाउ जो भी हमने कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट हमने सीखा क्या और क्या हमने डिस्कस किया,
उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने सबसे पहले की लिमिट क्या था, लिमिट के बारे में बेसिक जानकारी लिया। उसके बाद हमने जाना कि टेंस टू का मीनिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं टेंस टू। टेंस टू से हमें एक बात समझ में आया कि एलएचएल क्या होता है और आरएचएल क्या होता है। और जब इतना बात जब हमें समझ में आया एलएचएल और आरएचएल, तो हमने एक सीखा सिंपल सा बात, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सीखने के बाद हमने कुछ एग्जांपल आपको दिए, उसी बेस पे एलएचएल, आरएचएल और एग्जिस्टेंस पे मैंने कुछ बेसिक सवाल मैंने आपको दिया हूं, और भी आपको इस पे असाइनमेंट मिलेंगे। तब तक के लिए कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे थे जो कि मैंने सोल्व कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही सॉल्यूशन दे रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।